आज कुछ ऐसे योग बने कि राजू की सब मनोकामना पूरी होने वाली थी। तो क्या मांगा राजू ने माता से? क्या राजू के मनोकामना पूरी हुई? जानते हैं आज के कहानी में। महानदी के तट पर कटक शहर में राजू नाम का एक युवक रहता था। राजू नया नया नौकरी पे लगा था। एक दिन सुबह सुबह जब राजू काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था, तब राजू के माँ ने कहा, बेटा आज नहा धोकर चंडी मंदिर में दिया जलाकर अपने काम पर जाना। राजू माँ के बात पर ज्यादा ध्यान ना देकर बाल कंघी करने लगा। माँ ने एक बक्सा लाकर राजू को देते हुए कहा, आज के दिन तू माता से जो भी मांगेगा सब पूरा होगा। याद करके पहले माता का दर्शन कर लेना। आज ऐसी क्या खास बात है? भूल गया? आज तेरा जन्मदिन है। तेरे पिताजी ने तेरे लिए तोहफा लाए हैं, खोल कर देख तो ले। राजू ने बक्सा खोलकर देखा। वही जूता जो उसको इतने दिनों से चाहिए था। वो खुश हो गया। राजू बोला, माँ, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? तुझे पसंद नहीं आया क्या? अरे नहीं माँ, मुझे कब से यही जूता लेना था, पर ये बहुत महंगा है। अभी तो तू भी कमाने लग गया है। आज यही जूता पहनकर काम पर जाना। राजू ने अपने माँ को प्रणाम किया और नया जूता पहनकर काम पर निकल गया। दुर्गा दुर्गा। राजू फुटपाथ पर चलते चलते अपने जूते को बार बार निहार रहा था और मन ही मन खुश हो रहा था। तभी रास्ते पर एक बड़ा सा विज्ञापन दिखा। वही जूते का विज्ञापन। एक जनप्रिय खिलाड़ी वही जूता पहनकर खेल रहा है। राजू का मन और भी उत्फुल्ल हो उठा। ऐसे ही चलते चलते उसे मंदिर की घंटी सुनाई दी। तो उसे याद आया, माँ ने मंदिर में दिया जलाने बोला था, तो वो मंदिर के और बढ़ा। मंदिर के पास पहुंचकर राजू ने देखा कि मंदिर के सामने 2-4 ही चप्पल रखा है। चप्पल रखने वाले भैया का दुकान बंद है और एक ही भिखारी दूर बैठा है। राजू ने बाकी सारे जूते चप्पलों से दूर अपना जूता उतारा। फिर इधर उधर देखा तो देखा दूर बैठा हुआ भिखारी उसको देख रहा था। उसके साथ नजर मिलते ही भिखारी ने दांत दिखाकर हंसकर बोला, जय माँ चंडी। राजू मुंह फेरकर अंदर जाते जाते सोच रहा था, कहीं ये भिखारी मेरा जूता चुरा न ले। उधर मंदिर में पुरोहित पूजा कर रहे थे। कुछ लोग हाथ जोड़कर माँ के सामने खड़े थे। राजू हाथ में दिया लेकर बाकियों के पीछे खड़ा हो गया। तभी बाकी लोगों में से एक आदमी प्रणाम करके बाहर निकल गया। राजू मन ही मन बोला, कहीं ये आदमी अपना जूता छोड़कर मेरा जूता न ले जाए। आरती चल रही थी। पंच प्रदीप के लौ से माँ का मुखमंडल प्रकाशित हो रहा था। राजू के मन में थोड़ा थोड़ा भक्ति भाव जाग रहा था। वो सर झुकाकर प्रणाम करते हुए बोला, माँ, मेरे जूते की रक्षा करना। आज ही तोहफे में मिला है मुझे। हे माँ, चोरी ना हो जाए, देखना जरा। आरती खत्म करके पुरोहित ने गर्भगृह का दरवाजा बंद कर दिया। राजू निकलने ही वाला था कि पुरोहित ने उसे पीछे से बुलाया, रुक बेटा, अभी प्रसाद निकलेगा, लेकर जाना। पंडित जी बोल रहे हैं तो राजू मना भी नहीं कर पाया। रुक ही गया, पर उसका मन जूते में ही अटका था। ज्यादा देर हुई तो कहीं चोरी न हो जाए, राजू सोच रहा था। इतने समय से मेरा जूता बाहर पड़ा है, कोई ले न जाए। तभी गर्भगृह का दरवाजा खुल गया। शंख घंटा बजने लगे। लोग जय माँ चंडी बोल के हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे। राजू भी सबको देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और मन ही मन बोला, हे माँ, मेरे जूते की रक्षा करना। माँ चंडी की मूर्ति मानो मुस्कुरा रही थी। पंडित जी ने सबको प्रसाद दिया। राजू प्रसाद लेकर मंदिर से बाहर निकला तो पहले अपना जूता ढूंढने लगा। थोड़ा ढूंढने के बाद उसे अपना जूता मिल भी गया। अब जाकर उसके जान में जान आई। राजू एक पिंडी पर बैठकर जूता पहनने लगा। तभी कहीं से सुनाई दिया, मांगा भी तो क्या मांगा, जूता। राजू चौंक गया। इधर उधर देखा, आस पास कोई नहीं। थोड़ी दूर में खाली वो भिखारी बैठकर वैसे ही हंस रहा था। राजू से आंख मिलते ही भिखारी बोल उठा, बाबू भगवान के नाम से कुछ भीख दे दो बाबू, सुबह से कुछ नहीं खाया है। राजू जूता पहनकर खड़ा हो गया। अपना जेब टटोल कर कुछ सिक्के निकाले और भिखारी को दे दिया। भिखारी राजू को देखकर फिर से दांत दिखाकर बोला, जय माँ चंडी। तभी दो आदमी
आपस में बातें करते हुए मंदिर के ओर आ रहे थे। पहला आदमी बोला। लगता है भोग दर्शन का समय हो गया है। दूसरा आदमी पूछा। भोग दर्शन ये क्या है? कहते हैं कि भोग लगने के बाद जब भगवान पहला दर्शन देते हैं तब वो बहुत ही खुश होते हैं। तो भोग दर्शन के समय जो भी मांगोगे सब मनोकामना पूरी होगी। अच्छा, सच? और नहीं तो क्या। तो फिर चलो चलो, कहीं देर न हो जाए। उन लोगों की बात सुनकर राजू थोड़ा चौंक गया। तो क्या माँ चंडी ने मेरी बात सुन ली? सच्ची में मेरा कीमती जूता चोरी नहीं हुआ। तो क्या आज मैं जो भी मन्नत मांगता सब पूरा होता? अपने सोच में डूबकर राजू अपने गंतव्य के ओर बढ़ने लगा। हम सब भी राजू के जैसे ही हैं। हम हर दिन भगवान से अनगिनत विनती करते रहते हैं, परंतु हमारा ध्यान रहता है संसार रूपी जूते में। हे माँ, विनय के घर वाले शादी के हे लिए माँ, मान जाए। इस बार डिवोर्स पक्का हे माँ, करा दो। एक बच्चा दे दो। मेरा ध्यान इस नहीं बार रख मेरा रहे। इंक्रीमेंट हो जाए बस। यही माया है। माया से निकलना है तो महामाया के चरण पर ध्यान लगाओ, पीछे छोड़ आए जूते पर नहीं। जगद्वन्द्य पादारविन्दे नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे।